इस दुनिया में किसी भी कंट्री में कोई भी चैलेंज शुरू होता है वो घूम फिर के इंडिया में ज़रूर घुसता है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्री में एक आइस बकेट चैलेंज शुरू हुआ था जहां पर सब अपने ऊपर बर्फ़ डाल रहे थे, ठंडा पानी डाल रहे थे और इस चैलेंज को कंप्लीट करने में लगे हुए थे। और इंडिया में भी घुसा एक कीड़ा, जिसके बाद में एक नया आया जिसको बोला जाता था की चैलेंज। चलती गाड़ी में से उतरो, नाचो या फिर एक्सीडेंट में गुजर जाओ और वापस अपनी लाश ले जाओ गाड़ी के अंदर। तो इसी तरीके का ये चैलेंज भी था जिसको काफ़ी सारे इंडियंस ने भी किया था। और इसके बाद में एक नया चैलेंज शुरू हो चुका है, अब है कॉकरोच सेल्फी चैलेंज। कॉकरोच को अपने मुंह पे रखो, कहीं भी रखो, उसके बाद में शुरू कर जाओ। और यहाँ पर ये चैलेंज अभी तो इंडिया में घुसा नहीं है लेकिन घुसेगा ज़रूर, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जो अपनी कॉकरोच की साइज़ की जुएं दिखाएंगे अपने मुंह पे। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एक गेम है जिसको बोला जाता है मोनोपोली, जिसको शायद आपने कभी ना कभी खेला भी होगा। इसको 2 से 8 जने खेल सकते हैं एक साथ में, लेकिन जब 2 जने खेल रहे होते हैं इसको तो यहाँ पर 12% चांसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ये गेम इनडेफिनेटली चलती रहेगी। जिस तरीके से चेस के अंदर होता है कि कई बार आप अपना प्लेयर एक इधर मूव करते हो, वो उधर करता है, तो इस तरीके से भागा दौड़ी लगी रहती है और ये गेम कुछ ऐसी बन जाती है कि वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी, जिस वजह से दोनों को आपस में सुलह करके ये कहना होता है कि हाँ भाई गेम ड्रॉ हो गई। तो इसी तरीके से इसमें भी यही चक्कर है। 1970 में एक फाइटर जेट का पायलट जो कि एक ट्रेनिंग मिशन कर रहा था, अचानक से उसे ऐसा लगता है कि ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, जिसकी वजह से वो इजेक्ट कर जाता है। अब वहां पे वो फ्लाइट उड़ती रहती है और एक भुट्टे के खेत में अपने आप ही उतर जाती है, जो एक सही लैंडिंग होती है जिसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता उस प्लेन को। और यहाँ पर इस प्लेन का ही नाम रख दिया जाता है इसी इंसिडेंट की वजह से द कॉर्नफील्ड बॉम्बर। आज की डेट में अगर आप किसी से भी पूछते हो कि एयर कंडीशनर की टेक्नोलॉजी कौन सी बेस्ट रहेगी तो ज़्यादातर लोग एक ही बात कहेंगे कि भाई जापानीज टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर ले लो, बढ़िया रहेगा। जिससे कि लोगों को ऐसा लगता है कि एयर कंडीशनर शायद जापान में ही इन्वेंट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको इन्वेंट किया था अमेरिका के रहने वाले विलिस कैरियर ने, जिन्होंने 1902 में ये कारनामा किया था, जिसके बाद में 1915 में उन्होंने कैरियर कॉरपोरेशन नाम की कंपनी भी खोल दी थी, जो आज के वक्त में एयर कंडीशनर भी बेचा करती है। हालांकि कुछ नहीं कहूंगा। B-15 दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग को बोला जाता है, और जिसको नहीं मालूम है कि आइसबर्ग क्या होता है, बर्फ का जो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है और वो फ्लोट कर रहा होता है समुद्र में, उसको आइसबर्ग बोला जाता है। ये रॉस आइस शेल्फ से टूटकर गिरा था सन 2000 में, जो कि इतना बड़ा है कि जमैका नाम की कंट्री से भी ये बड़ा है, जिसको स्पेस से भी देखा जा सकता है, जो कि साउथ अमेरिका में फ्लोट कर रहा है। एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्टोरी, जो गरीब लोगों को टारगेट करते हुए उनके लिए बहुत ही सस्ते में मकान बना रही है। ये इन्होंने सेंट्रल अमेरिका के अंदर स्टार्ट की है, जहां पर एक कंट्री है एल सल्वाडोर, वहां पर गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उनको टारगेट करते हुए यहाँ पर अभी तक 150 मकान बना चुकी है गरीब लोगों के लिए। और यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बहुत ही जल्दी इनके मकान तैयार भी हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो कन्वेंशनल तरीका है, अगर उससे मकान बनाते तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है उस तरीके को यूज़ करके मकान बनाने के लिए, जिस वजह से ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए बहुत सस्ते में काम करके दे रही है। और अब तक ये 150 मकान बना चुके हैं। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड विलेज भी इन्होंने ही बनाया है। इस दुनिया के अंदर कई तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है जिनके अलग अलग नाम है, लेकिन घाना नाम की एक कंट्री के अंदर पी कोला नाम की भी एक सॉफ्ट ड्रिंक है। और पी का नाम कुछ ऐसे होता है, इंग्लिश में मतलब पी करके आता हूँ। और यहाँ पे खास बात यह है कि इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। जापान के अंदर एक बहुत पुराना आर्ट है जिसको बोला जाता है किंटसुगी। इसके अंदर जो टूटे हुए बर्तन होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है वापस सोना या फिर चांदी या फिर प्लैटिनम का यूज़ करके, जो कि थोड़ा बहुत महंगा होता है, लेकिन ये एक तरीके का आर्ट ही है। यूएस के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है विटामिन वाटर, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाती है, एनर्जी ड्रिंक भी बनाती है, जिसको 2009 में कोका कोला कंपनी ने एक्सपोज किया था, ये बताते हुए कि इसके अंदर सिर्फ शुगर होता है और कुछ सिंथेटिक विटामिन डाल दिए जाते हैं, जिसको आप ये मत सोचो कि इसको पीने के बाद में आपकी विटामिन की पूर्ति
हो जाएगी, जिसको लोग यही समझ रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि इसका नाम विटामिन वाटर था, जिसकी वजह से लोग इसको ऐसे ही खरीद लेते थे कि विटामिन की पूर्ति होगी। चाइना की बहुत सी कंपनीज अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत ही जल्दी कुछ फॉरेन एक्टर्स को भी हायर कर लेते हैं, जो कि कुछ बाहरी देश के बिजनेसमैन बन के उनकी तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग रखवाई जाती है, जिससे कि दूसरी कंपनी को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ग्लोबली कनेक्टेड कंपनी है, जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज इस कंपनी के साथ में कनेक्ट होना चाहती है और इनका बिजनेस ग्रो कर जाता है। दुनिया का सबसे लंबा टनल करीबन 57 किलोमीटर का है, जो स्विट्जरलैंड से शुरू होता है और इटली में खत्म होता है, या फिर नहीं, इटली से शुरू होता है स्विट्जरलैंड में खत्म होता है, नहीं, खत्म स्विट्जरलैंड में होता है, शुरू इटली में होता है, नहीं, खत्म इटली में होता है, शुरू स्विट्जरलैंड में होता है, जिसको बनाने में करीबन 17 साल लग गए थे। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? यही काम करूंगा। करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहूंगा।